मित्रों, राजा जन्मेजय और वेद व्यास जी के बीच हुए इस प्रसंग को महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। जन्मेजय के यह प्रश्न पूछने पर कि आपके और श्री कृष्ण के होते हुए इतना बड़ा विनाशकारी युद्ध कैसे हो गया, तब व्यास जी ने बताया यह सब विधि का विधान था जिसे रोकने में भगवान भी असमर्थ थे। फिर व्यास जी ने राजा जन्मेजय को उन्हीं की मृत्यु से जुड़ा एक ऐसा सच बताया जो होकर रहेगा, उसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु से जुड़ा एक ऐसा सच जो सामने आना ही था, क्योंकि यही विधि का विधान था। उसी विधि के विधान को जानने के लिए इस महाभारत कालीन प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। उन्हीं के पुत्र का नाम राजा जन्मेजय था। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उन्हें अपने आप पर बहुत अहंकार था। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे हुए थे। बातों ही बातों में जन्मेजय जी ने कुछ नाराजगी के साथ व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान विभूति उपस्थित थे, उसके पश्चात भी आप सब इतने बड़े महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि उस समय मैं वहाँ रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर श्री वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने शांति से कहा, पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को अकेले ही रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं। फिर मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को आप बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान कुछ नहीं होता। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। आज से कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। वहाँ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुँचेगा। वहाँ तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में ले आएगा और उससे विवाह भी करेगा। उस समय मैं तुमसे बहुत मना करूँगा, लेकिन तुम नहीं मानोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक बड़ा यज्ञ करेगा। मैं तुम्हें आज ही चेतावनी दे रहा हूँ कि इस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन तुम यह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से मत कराना। और ऐसा हुआ तो जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी को बात काटकर कहा, मैं आज से काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो ये सब घटनाएं घटित नहीं होंगी। तब व्यास जी ने कहा, यह सब जरूर होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और वहीं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोकना है तो रोक लो। व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की विकट इच्छा हुई। उसने सोचा, काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में जाऊँगा ही नहीं, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही समुद्र तट पर पहुँच गया। जन्मेजय ने वहाँ पर एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। तब राजा जन्मेजय ने सोचा, मैं इसे महल तो ले जाऊंगा, लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगा, परंतु इसे महल में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। इस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। इसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी ने के कहने पर राजा ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया
यह देखकर जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे अपना जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने को और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा कोढ़ भी मिट जाएगा, परंतु किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा प्रारंभ की तथा वे भीम के शक्ति प्रदर्शन को सुनाने लगे कि कैसे भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर आसमान में फेंक दिया था। वे आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तो व्यास जी ने कहा, यही मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने विश्वास से कथा श्रवण की थी, उतनी ही मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। जिनके बारे में तू चिंतित हो रहा है, ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल एक बहाना है, उन्हीं को टाला नहीं जा सकता। लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जप करने से उस हानि को कम जरूर किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।